नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है जिसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, और तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और हमारा जो कंटेंट रहेगा वो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वहां से रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो हमारे पास ये है क्या, क्लास 10 की बुक है, इसमें दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश बोलते हैं क्या, कंपोजिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और वो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है। पहले तो देखिए डेफिनेशन, देखिए यहां पर इसमें लिखा हुआ है क्या आपके कि ऐसी अभिक्रिया, ये लिखा हुआ है क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास ये क्या है, अभिक्रिया है, इसमें देखिए CaO ये क्या है, अभिकारक है, और H2O क्या है, अभिकारक है। मतलब तीर के निशान के बाईं तरफ जो है उसको बोलते हैं क्या, अभिकारक बोलते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक बोला जाता है। तो CaO प्लस H2O यहां पर क्या है, दो अभिकारक हैं, ये दोनों मिलकर के देखिए एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, CaOH का, OH का होल ट्वाइस का निर्माण कर रहे हैं। अब CaO इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का दूसरा क्या नाम है, बुझा हुआ चूना नाम है। ठीक है, अब इस बुझे हुए चूने का उपयोग किसमें करते हैं, जो घर होते हैं घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन आता है कि घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है क्या, बुझा हुआ चूना, या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस है। अब देखिए जब इसको घरों की दीवारों के ऊपर लगाया जाता है तो 4-5 दिन बाद में क्या होती है, घरों की दीवारों के ऊपर क्या आती है, चमक आती है। चमक आने का कारण क्या है, तो यहां पर देखिए आप कि ये लगाया हमने क्या, घरों की दीवारों के ऊपर क्या, CaOH का होल ट्वाइस है। अब वातावरण में क्या रहती है, CO2 होती है, तो CO2 इसके साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करके ये क्या बनाती है आपकी, CaCO3 की एक परत बनाती है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये परत बना लेती है, जिसके कारण क्या होती है, दीवार चमकने लगती है, और साथ में क्या बनता है, जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि घरों की दीवारों पर सफेदी करने के बाद में कुछ समय बाद में चमक क्यों आती है, तो चमक आने का कारण क्या है कि CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने के कारण क्या होती है, वो चमक का कारण बनती है। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए किसका, आपका संयोजन अभिक्रिया का। ये आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है कोयले का दहन। ठीक है, तो कोयले का प्रतीक क्या होता है, C होता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए कोई भी चीज जो जलती है उसको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कोयला जला तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। देखिए दो क्या थे, अभिकारक थे, और ये दोनों मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो कौन सी अभिक्रिया है ये, संयोजन अभिक्रिया एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, आगे हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है H2 तथा O2 से जल का निर्माण, मतलब जल का निर्माण भी किसका एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का। तो H2 प्लस O2 ये क्या है, दो अभिकारक हैं, ये दोनों मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट अर्थात जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो तीन एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं क्या, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहला एग्जाम्पल संयोजन का। दूसरा था कोयले का दहन, मतलब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो CO2 बनती है। तीसरा एग्जाम्पल जल का निर्माण, मतलब H2 प्लस O2 आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो ये तीन अभिक्रिया है आपकी किसकी, संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे बात लेते हैं किसके बारे में, अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में। इतना ही था क्या, संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपके। ठीक है,
चलिए आगे बात कर लेते हैं अब किसके बारे में, वियोजन अभिक्रिया। तो ये है आपके पास क्या, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का एक दूसरा क्या नाम है, अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एकल क्या रहेगा, अभिकारक रहेगा। वो अभिकारक प्रकाश ताप की उपस्थिति में टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया है यह संयोजन अभिक्रिया का क्या है, विपरीत है, संयोजन का विपरीत है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार पूछ भी लेता है कि संयोजन का विपरीत कौन सी अभिक्रिया रहेगी, वियोजन, या पूछ लेगा वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कौन रहेगी, संयोजन अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आइए एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये है पहला एग्जाम्पल, देखिए FeSO4 क्या है, FeSO4 जिसको बोलते हैं क्या, फेरस सल्फेट, क्या है, एकल अभिकारक है। और ये देखिए उष्मा, इसको जब उष्मा दी गई तो ये देखिए कितने उत्पाद बनाया, 1 2 और 3 उत्पाद बनाया। तो वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद उष्मा प्रकाश ताप की उपस्थिति में टूट करके दो या दो से अधिक, कम से कम दो बनाएगा, दो से अधिक कुछ भी बना सकता है। तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एक दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो Fe2O3 इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है Fe2O3 होता है। साथ में बन गया SO2, उसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में बन गया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये भी सूत्र भी ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4 होता है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के। तो अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है वियोजन का। वियोजन का अगला एग्जाम्पल है CaCO3, इसको बोलते हैं क्या, चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। देखिए इसके कई नाम है यहां पर देखने को मिलेंगे, मैं इसके नाम लिखता हूं। पहला है चूना पत्थर, दूसरा नाम क्या है, संगमरमर। क्या है, संगमरमर। और इसी का अगला नाम है मार्बल। देखिए संगमरमर को इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल, और इसी का दूसरा नाम है आपका चोक। क्या है, चोक है। तो इसके 3 नाम हो गए हैं CaCO3 के, चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल, चोक। और इसका एक और नाम है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसके नाम हो गए हैं। जब इसको उष्मा दी जाती है, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, अर्थात चूना पत्थर को, अर्थात संगमरमर, मार्बल या चोक को उष्मा दी जाती है, तो ये क्या बनाता है, CaO बनाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा क्या नाम है, बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और साथ में क्या बनेगी, CO2 बनेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, किसका, आपका वियोजन अभिक्रिया का। तो अगला एग्जाम्पल है क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, एकल अभिकारक है। जब इसको ताप दिया जाता है, मतलब टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये क्या बनाएगा, PbO बनाएगा। PbO इसका क्या नाम है, लेड ऑक्साइड। साथ में बनाएगा NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में बनाएगा ऑक्सीजन बनाएगा। तो सिंगल क्या था, अभिकारक था, रिएक्टेंट था। जब इसको तापमान दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, तो ये क्या बनाया है, दो या दो से अधिक क्या बनाया है, उत्पाद बनाया है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी आपको ध्यान में होना जरूरी है, और ये जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको ध्यान में होना जरूरी है। आगे देखिए आपके वियोजन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल। तो वियोजन अभिक्रिया का अगला एग्जाम्पल है क्या, AgCl। क्या है, AgCl है। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या है इसका नाम है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। जब इस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में रहता है, तो एक किसमें टूट जाता है, Ag+Cl में। Ag किसका है, इसको बोलते हैं सिल्वर, अर्थात चांदी बना जाता है, और ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, तो ये हो गया AgCl। ठीक है, अगला देखिए AgBr। इसका क्या नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड।
तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य का प्रकाश मिलता है तो एक इसमें टूटता है Ag अर्थात सिल्वर में, और Br2 अर्थात ब्रोमीन में टूटता है। अब जो आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, इन दोनों का उपयोग कहां पर किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन आता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये होता है आपका वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया अर्थात डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में आता है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन याद होना जरूरी है, 5 एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया रही है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यहां पर लिखता हूं अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। अभी एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, आइए तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल देखें। जब Fe की अभिक्रिया, Fe क्या है, लोहा है अर्थात आयरन है। तो जब Fe की अभिक्रिया अर्थात आयरन की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4 होता है। जब कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है, किससे, Cu से। तो जो Fe है Cu की जगह आ जाएगा क्योंकि अधिक क्रियाशील है, और Cu को यहां से बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और साथ में Cu बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, विस्थापन अभिक्रिया का। और विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो दूसरे तत्व को, देखिए ये तत्व है और इसका जो कॉपर है ये क्या है, कम क्रियाशील है, और कॉपर का ये यौगिक है CuSO4, कॉपर सल्फेट है कॉपर का यौगिक है। तो कॉपर को जो Fe है, ये Fe क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जो Fe है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अभिक्रिया बन जाएगी FeSO4 साथ में Cu। FeSO4 इसको क्या बोलते हैं, आयरन क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन क्लोराइड। और CuSO4 इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल देखिए, हमारा अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है कि जब Zn की अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया जब CuSO4 के साथ कराते हैं अर्थात कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो जिंक जो है ये कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो आपका रिएक्शन क्या होगी, ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो विस्थापित कर दिया किसने, जिंक ने Cu अर्थात कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब Pb की अभिक्रिया मतलब लेड की अभिक्रिया जब CuCl2 अर्थात कॉपर क्लोराइड, क्या है ये, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो Pb है जो लेड है ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो Pb अधिक क्रियाशील है किसे, Cu से। तो Pb जो है ये Cu की जगह आ जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, PbCl2 अर्थात लेड क्लोराइड बनेगा और साथ में Cu क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 क्या है, हमारे एग्जाम्पल है आपके विस्थापन अभिक्रिया के अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अब बात लेते हैं हमारी चौथी अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है बता देता हूं। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का
का आदान प्रदान होता, अर्थात एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं, प्रदान होता है। इतना ही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जब Na2SO4, इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट नाम है। जब Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब BaCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2 होता है। जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनता है क्या, अब देखिए Na पर कौन सा चार्ज आता है, Na प्लस होता है, और SO4 क्या होता है, -2 होता है। ऐसे क्या होता है, Ba प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो आयन बन गए। अब आपको ध्यान रखना है, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला है ये माइनस वाले के साथ जाएगा, अर्थात Cl के साथ जाएगा, और ये प्लस वाला जो है ये माइनस वाले के साथ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, पहले प्लस वाले को लिखते हैं फिर माइनस वाले को लिखते हैं। तो देखिए ये जो Ba है ये प्लस है, तो ये प्लस वाले को पहले लिख दिया है, और SO4 क्या है, माइनस है, तो माइनस को बाद में लिख दिया है, तो बन गया BaSO4 बन गया है, अर्थात बेरियम सल्फेट बन गया है। और साथ में क्या बन गया, NaCl। देखिए Na क्या था, पहले प्लस और फिर क्या है, माइनस, तो NaCl बन गया है, अर्थात सोडियम क्लोराइड बन गया है। NaCl का ही दूसरा क्या नाम है, साधारण नमक। तो इसी का नाम क्या है, साधारण नमक है, अर्थात कॉमन साल्ट, साधारण नमक है। और इस NaCl को अर्थात साधारण नमक को क्या बोलते हैं, रसायनों का कच्चा पदार्थ कहा जाता है, कच्चा पदार्थ कहा जाता है, ध्यान में रखना है। तो रसायनों का कच्चा पदार्थ किसको कहा जाता है, NaCl को कहा जाता है, साधारण नमक को कहा जाता है। तो ये होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक ही एग्जाम्पल था। अब इसमें एक अभिक्रिया और आती है क्या, इसमें एक अभिक्रिया का नाम और है क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, यहां पर ऊपर मैं दिखा देता हूं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। यहां पर देखिए ये रही आपकी क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप होता है जब किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद बनता है और जो उत्पाद बना है वो पानी में क्या होता है, अविलय होता है। क्या होता है, अविलय होता है, ठोस होता है, अविलय होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण अभिक्रिया को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए जो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल क्या है आपका, ये है, ये अभिक्रिया है। इसमें क्या है, ये जो BaSO4 है ये क्या है, ठोस और श्वेत है, ठोस है और श्वेत है, और जल में क्या है, अविलय है। तो इसमें क्या बन गया, ये अवक्षेप है, अवक्षेप का निर्माण हो गया है। तो ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया ही क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है और अवक्षेपण अभिक्रिया दोनों का क्या है, उदाहरण है। तो हमने आज की क्लास में क्या बात कर ली है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ लिया था क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये हमने आज 5 अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, एनसीईआरटी के आधारित टॉपिक, ठीक है, क्योंकि वहीं से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप आज क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मजा भी आया होगा आज की क्लास में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।